कुछ कहानियां सुनने की नहीं, महसूस करने की होती हैं। यह कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसने गरीबी को अपनी तकदीर नहीं, अपनी ताकत बनाया। यह है मिट्टी के दीपक की कहानी। राजस्थान के थार मरुस्थल के किनारे एक छोटा सा गांव था, रामगढ़, जहां रेत के टीले दिन में आग उगलते थे और रात को ठंडी सांसें लेते थे। यहाँ के लोग जानते थे कि जिंदगी कभी आसान नहीं होती, पर वे यह भी जानते थे कि जिंदगी से हार नहीं मानते। इसी गांव के एक कोने में, एक पुराने कुएं के पास, रतनलाल कुम्हार का घर था। घर क्या था, मिट्टी की 4 दीवारें, खपरेल की छत और आंगन में एक नीम का पुराना पेड़ जिसकी छाव में 3 पीढ़ियां पली थीं। रतनलाल के 2 बेटे थे। बड़ा करण, जो पिता की तरह मिट्टी के बर्तन बनाता था, और छोटा अर्जुन, जो गांव के एकमात्र सरकारी स्कूल में 5वीं कक्षा तक पढ़ा था और जिसकी आंखों में हमेशा एक अलग चमक रहती थी। अर्जुन मिट्टी के चाक के पास बैठकर घड़ों को देखता था और सोचता था कि यह मिट्टी किसी के हाथ से आकार लेती है। क्या इंसान का जीवन भी ऐसा ही होता है? क्या कोई उसे भी गढ़ता है? उसका यह सवाल उसे एक दिन बहुत दूर ले जाएगा, यह अर्जुन को तब नहीं पता था। रतनलाल की उम्र अब 50 के पार थी, पर उनकी देह ने साथ देना बंद कर दिया था। उनके हाथ, जो कभी मिट्टी को जादू से आकार देते थे, अब कांपते थे। डॉक्टर ने कह दिया था कि गठिया है और बर्तन बनाना छोड़ना होगा। रतनलाल ने पूछा था कि अगर बर्तन छोड़ दिए तो खाएंगे क्या? पर जिंदगी किसी के पूछने से नहीं रुकती। बड़े बेटे करण को यह जिम्मेदारी अच्छी नहीं लगती थी। वह मेहनती था पर महत्वाकांक्षी नहीं। उसे बस इतना चाहिए था कि 2 वक्त की रोटी मिले और दिन ढले शांति से सो सके। पर अर्जुन अलग था। वह हर रात चांद की रोशनी में किताबें पढ़ता था जो गांव के मास्टर रघुनाथ जी उसे उधार देते थे। वह जानता था कि एक दिन उसे इस गांव से बाहर जाना होगा, पर कब और कैसे यह उसे नहीं पता था। अर्जुन जब 12 साल का था, तब एक रात ऐसी आई जो रामगढ़ के इतिहास में काली रात के नाम से दर्ज हो गई। उस साल बारिश नहीं हुई थी। कुआं सूख गया था। फसल तो पहले ही मर चुकी थी। और उसी रात रतनलाल के भट्टे में आग लग गई। पता नहीं कैसे लगी। कोई कहता था चिंगारी उड़ी होगी, कोई कहता था किसी का बैर था। पर जब तक गांव के लोग दौड़े तब तक भट्टा जल चुका था। बर्तन टूट चुके थे और रतनलाल की जिंदगी भर की मेहनत राख हो चुकी थी। अर्जुन उस रात आंगन में खड़ा था। उसकी आंखें जलती लपटों को देख रही थीं, पर उसके भीतर कुछ और जल रहा था। वह रो नहीं रहा था, वह देख रहा था। रतनलाल टूटी आवाज में बोले कि बेटा सब गया, अब क्या करेंगे? अर्जुन ने अपने पिता के कांपते हाथ थाम लिए। उन हाथों में जो छाले थे वो कई सालों की मेहनत के निशान थे। अर्जुन ने धीरे से कहा कि बाबा, यह मिट्टी जलती नहीं। यह मिट्टी बनाने वाले के हुनर को कोई आग नहीं जला सकती। हम फिर बनाएंगे। रतनलाल ने बेटे को देखा। उस रात अर्जुन की आंखों में जो चमक थी वह उम्मीद की चमक थी। अगली सुबह करण ने घर छोड़ दिया। उसने कहा कि शहर जाकर मजदूरी करेगा। वह गया, फिर कभी वापस नहीं आया, कम से कम वैसा नहीं जैसा गया था। घर में अब बस अर्जुन था, उसकी मां सावित्री और बीमार पिता। अर्जुन ने उस दिन से पाठशाला जाना बंद कर दिया। जब मास्टर रघुनाथ जी को खबर हुई तो वे खुद घर आए। उन्होंने अर्जुन से पूछा कि वह पढ़ाई क्यों छोड़ रहा है। अर्जुन ने सच बता दिया कि घर में खाने को नहीं है, पढ़ाई बाद में होगी, पहले पेट। मास्टर जी ने कहा कि बेटा, पेट भरना जरूरी है, यह सच है, पर जिस दिन तूने पढ़ाई छोड़ी
उस दिन तेरी असली भूख भी मर जाएगी। और वो भूख जिज्ञासा की भूख, वो कभी वापस नहीं आती। अर्जुन चुप रहा, पर मास्टर जी की बात उसके दिल में उतर गई। उस दिन मास्टर जी ने एक काम किया जो उन्हें किसी ने नहीं कहा था। उन्होंने अपनी जेब से 5 रुपए निकाले और अर्जुन की मां सावित्री को दे दिए। उन्होंने कहा कि यह उनकी तनख्वाह का हिस्सा है और अर्जुन को पाठशाला भेजती रहें, बाकी वे देखेंगे। वह 5 रुपए उस दिन करोड़ों से ज्यादा कीमती थे। अगले 3 साल अर्जुन ने 2 जिंदगियां एक साथ जी। सुबह 4 बजे उठता, मां के साथ पानी भरने जाता, फिर पाठशाला जाता। शाम को लौटकर मिट्टी के बर्तन बनाता, अपने पिता को देखते देखते सीखा हुआ हुनर। पर अर्जुन जो बर्तन बनाता वो आम बर्तन नहीं होते थे। वो उन पर छोटे छोटे चित्र बनाता, राजस्थान के लोकगीतों के दृश्य, मोर, ऊंट, रेत के टीले। गांव की औरतें उन्हें देखकर कहती थीं कि यह तो कला है। एक दिन मास्टर जी एक अखबार लेकर आए। उसमें खबर थी कि जयपुर में सरकारी छात्रवृत्ति परीक्षा होने वाली थी, प्रतिभाशाली ग्रामीण बच्चों के लिए। जो पास होगा उसे जयपुर के सरकारी स्कूल में मुफ्त पढ़ने का मौका मिलेगा। मास्टर जी ने अर्जुन से कहा कि उसे यह परीक्षा देनी है। अर्जुन ने कहा कि जयपुर कौन भेजेगा, बस का किराया कहाँ से आएगा, और अगर वह गया तो घर कौन संभालेगा। मास्टर जी ने कहा कि यह सवाल मत कर, सिर्फ इतना बता क्या तुझे जाना है। अर्जुन ने अपने बाबा की तरफ देखा। रतनलाल की आंखें उस पल कुछ कह रही थीं। उन्होंने धीरे से कहा कि जा बेटा, मिट्टी तो यहां रहेगी, तू अपना नसीब बना। अर्जुन पहली बार गांव से बाहर निकला। उसने पहली बार बस देखी, पहली बार इतने लोगों की भीड़ देखी। जयपुर उसे किसी दूसरी दुनिया जैसा लगा, शोर, रोशनी और एक अजीब सी बेचैनी। परीक्षा केंद्र पर उसने देखा कि बच्चे अच्छे कपड़ों में आए थे। उनके पास किताबों के बस्ते थे। अर्जुन के पास एक पुरानी कॉपी और टूटा हुआ पेन था। परीक्षा कक्ष में बैठकर अर्जुन ने आंखें बंद की। उसे याद आया नीम का पेड़, बाबा के कांपते हाथ, माँ की आंखों में आंसू और मास्टर जी का वो वाक्य कि जिज्ञासा की भूख कभी मत मरने देना। उसने पेन उठाया और लिखना शुरू किया। 3 हफ्ते बाद परिणाम आया। अर्जुन पास हो गया था, पूरे राजस्थान में तीसरे स्थान पर। गांव में जश्न हुआ। मां रोई खुशी के आंसुओं से। बाबा चुप रहे पर उनकी आंखें बोलती रहीं। और मास्टर जी ने बस इतना कहा, मैं जानता था। जयपुर के सरकारी स्कूल में अर्जुन का पहला दिन किसी अजनबी जंगल में उतरने जैसा था। सब उससे अलग थे, कपड़े, भाषा, आत्मविश्वास, सब कुछ। बच्चे उसे देखकर हंसते थे। उसकी बोली पर, उसके टूटे चप्पलों पर, उसके नाम पर। वे कहते थे कि यह तो गांव वाला है, मिट्टी के घड़े बनाता है, इसका बा। अर्जुन ने उस दिन कुछ नहीं कहा। वह हॉस्टल के कमरे में लौटा और चुपचाप लेट गया। उस रात उसे नींद नहीं आई। वह सोचता रहा कि क्या वाकई उसके पिता का काम शर्म की बात है? क्या मिट्टी से हाथ मिलाना कमजोरी है? तभी उसे याद आई बाबा की एक बात। जब वह छोटा था तब बाबा ने एक दीपक बनाया था। उसमें तेल भरकर जलाया था। सारा घर रोशन हो गया था। बाबा ने कहा था कि देख बेटा, यह दीपक मिट्टी से बना है। मिट्टी जो सबसे साधारण चीज है, वही रोशनी देती है। कभी अपनी जड़ों से शर्म मत करना। जड़ें ही पेड़ को आसमान तक ले जाती हैं। अर्जुन उठा। उसने अपनी डायरी खोली और लिखा, मैं मिट्टी का बेटा हूं। मुझे किसी से डर नहीं। अगले दिन से अर्जुन बदल गया। नहीं, उसकी परिस्थितियां नहीं बदली। उसके कपड़े नहीं बदले। पर उसका नजरिया बदल गया।
जो बच्चे उस पर हंसते थे उनसे वह डरने की बजाय सीखने लगा, उनकी भाषा, उनका आत्मविश्वास, उनके तरीके। शाम को जब सब टेलीविजन देखते, अर्जुन पढ़ता। जब सब खेलते, वह लाइब्रेरी में होता। एक दिन उसने स्कूल की कला प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। उसने मिट्टी की एक छोटी मूर्ति बनाई, एक बूढ़े कुम्हार की, जिसके हाथ में दीपक था। जब प्रतियोगिता में वो मूर्ति रखी गई, पूरा स्कूल रुक गया। कला शिक्षक ने पूछा कि यह किसने बनाया। अर्जुन आगे आया। शिक्षक ने कहा कि बेटे, यह कला नहीं, यह आत्मा है। तुम्हारे हाथों में जादू है। पहला पुरस्कार अर्जुन कुम्हार को मिला। उस दिन कोई उस पर नहीं हंसा। 3 साल बीत गए। अर्जुन स्कूल में अव्वल था। उसकी कला की चर्चा शहर में होने लगी थी। उसे लग रहा था कि अब सब ठीक होगा। पर जिंदगी कभी सीधी नहीं चलती। एक दिन उसे गांव से खबर आई, बाबा नहीं रहे। रतनलाल कुम्हार, वो इंसान जिसने कभी हार नहीं मानी, जो मिट्टी में जिंदगी देखता था, चले गए। चुपचाप, बिना बेटे को देखे। अर्जुन जब गांव पहुंचा तो सब खत्म हो चुका था। मां सावित्री नीम के पेड़ के नीचे बैठी थी, पत्थर की तरह। करण नहीं आया था। अर्जुन ने मां को गले लगाया। और पहली बार उस लड़के ने जो कभी रोया नहीं था, फूट फूट कर रोया। वह रोया उस बचपन के लिए जो गरीबी ने चुरा लिया था, उस बाप के लिए जिसने सपने देखे पर पूरे नहीं कर पाया, उस वादे के लिए जो वह कभी पूरा नहीं कर पाया कि बाबा को एक दिन ऐसी जगह ले जाएगा जहां उन्हें किसी चीज की तकलीफ न हो। उस रात अर्जुन आंगन में बैठा था। उसके मन में तूफान था। उसने सोचा कि जयपुर लौटना बेकार है, मां अकेली है, पढ़ाई से क्या होगा। तभी उसकी नजर गई भट्टे की राख पर। उसमें एक पुराना दीपक था। जला नहीं था, टूटा भी नहीं था, बस राख में दबा था। अर्जुन ने उसे उठाया, साफ किया, उसमें तेल डाला, जलाया। दीपक जल उठा। अर्जुन ने महसूस किया कि यह दीपक कितनी भी राख में दबा रहे, जलाओ तो जलता है। वह समझ गया। उसने खुद से कहा कि बाबा, तुम गए नहीं, तुम इस मिट्टी में हो, इस दीपक में हो, मेरे हाथों में हो। मैं लौटूंगा पर टूटकर नहीं। और मजबूत होकर अर्जुन जयपुर लौटा। मां ने खुद कहा था कि जा, तेरे बाबा की यही इच्छा थी, उनकी इच्छा को मत मार। जयपुर लौटकर अर्जुन पहले से दोगुनी मेहनत करने लगा। 10वीं की परीक्षा में वह जिले में प्रथम आया। फिर 12वीं में भी। उसे दिल्ली के एक कला महाविद्यालय में दाखिला मिला, पूरी छात्रवृत्ति के साथ। पहली बार अर्जुन ट्रेन में बैठा। जब ट्रेन रामगढ़ के पास से गुजरी तो उसने खिड़की से बाहर देखा, रेत के टीले, कंटीली झाड़ियां और दूर कहीं एक नीम का पेड़। उसकी आंखें भर आईं, पर होठों पर मुस्कान थी। दिल्ली में जीवन आसान नहीं था, पर अब अर्जुन जानता था कि कठिनाइयां उसे तोड़ने के लिए नहीं, गढ़ने के लिए आती हैं। महाविद्यालय में उसने न सिर्फ कला सीखी बल्कि अपनी मिट्टी की कला को एक नई ऊंचाई दी। उसने राजस्थानी लोक कला को आधुनिक रूप दिया। उसके बनाए दीपक, मूर्तियां और बर्तन दिल्ली के कला बाजारों में बिकने लगे। दूसरे साल एक प्रसिद्ध कला दीर्घा ने उसकी एकल प्रदर्शनी लगाई। नाम रखा मिट्टी का दीपक। उस प्रदर्शनी में एक मूर्ति थी जो सबसे अलग थी, एक बूढ़े कुम्हार की जिसके हाथ में दीपक था। नाम था बाबा। एक बड़े कला समीक्षक आए। उन्होंने वो मूर्ति देखी और कहा कि इस मूर्ति में जो दर्द है वो किताबों से नहीं आता, यह दर्द जीकर आता है। यह कलाकार कौन है? अर्जुन आगे आया। समीक्षक ने पूछा कि तुम्हारे हाथों ने यह बनाया है?
अर्जुन ने कहा कि जी, पर असल में इसे मेरे बाबा के हाथों ने बनाया है। उन्होंने मुझे बनाया। अर्जुन अब 25 साल का था। दिल्ली में उसकी एक छोटी पर मशहूर कला दुकान थी। उसने मां को जयपुर बुला लिया था। पर एक रात उसे एक सपना आया। सपने में रतनलाल थे, वही पुरानी भट्टे की रोशनी में बैठे। वे कुछ नहीं बोले, बस मुस्कुराए। और अर्जुन की आंख खुल गई। उसे समझ आया कि वह दिल्ली में कमा रहा है, पर वो काम नहीं कर रहा जो उसे करना है। उसने अगले दिन एक फैसला किया। वह रामगढ़ वापस जाएगा। गांव वैसा ही था, रेत, धूप और वही पुराना नीम का पेड़। भट्टा अभी भी वही था, टूटा हुआ, उपेक्षित। अर्जुन ने उस भट्टे को फिर से खड़ा किया। पर इस बार उसने कुछ अलग किया। उसने गांव के उन बच्चों को बुलाया जो स्कूल छोड़ चुके थे, जो वही थे जो वह कभी था। उसने उन बच्चों से कहा कि आओ, मैं तुम्हें मिट्टी से बात करना सिखाऊंगा। शुरुआत में 5 बच्चे आए, फिर 10, फिर 20। अर्जुन ने उन्हें मिट्टी की कला सिखाई। और साथ में एक बात और सिखाई, गरीबी शर्म की बात नहीं है, पर हार मान लेना शर्म की बात है। 2 साल बाद अर्जुन के उस छोटे से प्रयास ने एक आकार लिया, मिट्टी का दीपक फाउंडेशन। इस संस्था ने राजस्थान के 5 गांवों के 100 से ज्यादा बच्चों को कला सिखाई। उनके बनाए उत्पाद दिल्ली, मुंबई और विदेशों में बिके। वो बच्चे जो एक दिन भूखे सोते थे, अब अपनी कमाई से अपने घर चला रहे थे। एक बार एक पत्रकार अर्जुन से मिलने आए। उन्होंने पूछा कि अर्जुन जी, आपने दिल्ली की चमकदमक छोड़कर इस रेतीले गांव में यह सब क्यों किया? अर्जुन मुस्कुराया। उसने अपनी जेब से एक पुराना मिट्टी का दीपक निकाला। उसने कहा कि यह दीपक उसके बाबा ने बनाया था। उस रात जब सब कुछ जल गया था, यह दीपक बचा रहा। बाबा ने सिखाया था कि मिट्टी जलती नहीं, और इन बच्चों की भी मिट्टी जलनी नहीं चाहिए। बस किसी को उनमें तेल डालकर जलाने की जरूरत है। आज रामगढ़ गांव वैसा नहीं है जैसा पहले था। वहां अब एक छोटा सा केंद्र है, मिट्टी के बर्तनों की खुशबू से भरा, बच्चों की हंसी से गूंजता। उस नीम के पेड़ की छांव में जहां कभी रतनलाल कुम्हार बैठते थे। हर शाम जब सूरज ढलता है और रेत के टीले सोने के रंग के हो जाते हैं, अर्जुन उस पुराने भट्टे के पास बैठता है। वह मिट्टी उठाता है, हाथों में लेता है, उसकी खुशबू महसूस करता है। और हर बार उसे लगता है, बाबा यहां हैं। मास्टर रघुनाथ जी अब बूढ़े हो गए थे। एक बार वे अर्जुन के केंद्र में आए। बच्चों को काम करते देखा। उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने कहा कि अर्जुन, मैंने कभी सोचा नहीं था कि जो लड़का रात को चांद की रोशनी में पड़ता था, वो एक दिन इतों की जिंदगी में रोशनी भरेगा। अर्जुन ने मास्टर जी के हाथ थाम लिए। उसने कहा कि मास्टर जी, वो रोशनी आपने दी थी उस दिन 5 रुपए देकर। उस दिन आपने सिर्फ 5 रुपए नहीं दिए थे, आपने मुझे जिंदगी दी थी। दोनों की आंखें भर आईं। यह थी मिट्टी के दीपक की कहानी। एक इंसान जो टूटा पर झुका नहीं, जिसको दुनिया ने अलग किया पर उसने दुनिया को जोड़ दिया, जिसने गरीबी में भी उम्मीद का दिया जलाए रखा। एक मिट्टी का दिया काफी होता है पूरा अंधेरा मिटाने के लिए, बस कोई तो हो जो उसे जलाए। लाइक करो, शेयर करो और हमारा चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखिए।